अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उर्फ़ा फ़ातिमा के कलम से तहरीर करता नावल मेरा हक के एपिसोड नंबर 5 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। क्या चिल्ला काट रही थी अंदर जो दरवाज़ा बजने के बावजूद नहीं खोल रही थी? माफ़ी चाहती हूँ बीबी सरकार, रिता ने डरते हुए सर झुकाया मासरत की। अमल, ये यहाँ क्या कर रही है? बीबी सरकार ने तिरछी नज़रों से अमल को देखा। ताई अम्मा, ये पुराने कपड़े देने थे, इसको वही लेने आई है। अच्छा ठीक है, जाओ लड़की अब तुम। बीबी सरकार ने रिदा को हाथ के इशारे से जाने का कहा। रिदा फ़ौरन कमरे से निकल गई। कोई काम था ताई अम्मा? क्यों, मैं वैसे नहीं आ सकती तुम्हारे कमरे में? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, आप आएँ बैठें, अमल ने शर्मिंदा से होकर कहा। अमल, मैं बातों को उलझाऊंगी नहीं। सीधी बात यह है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम मेरे महाबीर की दुल्हन बनो। इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता मैं तुम में कोई ऐब निकाल रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मिरहा को ज़ारून जैसे बेहिस इंसान को नहीं सौंपना चाहती, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारे और महाबीर के ताल्लुकात की वजह से मेरी मिरहा ख्वामखा पिसेगी। बहरहाल, मैं ये शादी तो नहीं रोक सकती, ना तुम्हारी और महाबीर की और ना ही मिरहा और ज़ारून की। इसलिए अमल, मैं तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि अपने मसले अपने कमरे तक महदूद रखना। ज़ारून या अपने बाप को पता ना लगने देना। मैं जानती हूँ उन्हें तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं है कि वो तुम्हारे साथ हुई ज़्यादती पर आवाज़ उठाएंगे, वो बस इस वट्टा सट्टा के रिश्ते को निभाएंगे। बीबी सरकार के जुड़े हुए हाथ फ़ौरन अमल ने थाम लिए। ऐसा मत करें, आप मेरी बड़ी हैं, मुझे हुक्म करें, इल्तिजा मत करें। और ताई सरकार, आपको क्या लगता है महाबीर मेरे साथ कोई ज़्यादती करेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है वो इस हवेली के बाकी मर्दों से मुख्तलिफ हैं। अमल ने सवालिया नज़रों से बीबी सरकार को देखा। अमल, महाबीर बेशक वैसा नहीं जैसे यहाँ के बाकी मर्द हैं। छोटी सी उम्र से ही बहुत समझदार होने का सबूत देता आया, लेकिन औरत की इज्जत और हकूक़ को समझने में मुझे लगता है वो अपने बाप और चचाओं पर ही चला गया। बीबी सरकार की आंखें भर आईं। मुझे लगता है मैं उसकी तरबियत सही से नहीं कर पाई, वरना वो कभी तो अपनी बहन के हक़ में बोलता, कभी तो इसको एक मजबूत सहारा देता कि उसका भाई है उसके पास। इसलिए अमल, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा, लेकिन अमल, कोई भी बात अपने भाई को मत बताना कभी भी। एक माँ की इल्तिजा है तुमसे। बेफिक्र हो जाएं ताई सरकार, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। बीबी सरकार ने तशक्कुर भरी नज़रों से अमल को देखकर प्यार किया। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, अपने लिए कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें ले लेना जो तुम्हें पसंद हो। बीबी सरकार ने अमल के हाथ में एक लिफाफा थमाया और चली गई। अमल दरवाज़ा बंद करके वहीं ज़मीन पर घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। अम्मा, देख रही हैं ना आप, ताई अम्मा कैसे अपनी बेटी की खुशियों की ज़मानत लेने आई हैं मुझसे। अम्मा, एक आप ही तन्हा छोड़ के चली गई मुझे। आप भी होती मेरे पास, आप भी मेरी खुशियों की खातिर इन सब से लड़ती, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर ही चली गई। अम्मा, मेरा दम घुटता है यहाँ, मैं भी चली जाऊँगी सब कुछ छोड़कर। ये घुटन, ये पाबंदियाँ, ये ज़िल्लत सब छोड़कर चली जाऊँगी। अमल घुटनों में सर दिए न जाने कब तक अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही कि अचानक फ़ोन के वाइब्रेट होने पर अमल का ध्यान उस तरफ गया। पहले तो उसे आवाज़ की समझ ना आई, फिर एकदम फ़ोन का ख्याल आया तो तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मेहरबान का नाम चमक रहा था। अमल मोबाइल उठाकर वॉशरूम में घुस गई और फ़ोन रिसीव किया। हेलो, अमल ने सरगोशी में कहा। कैसी हो तुम? मेहरबान की आवाज़ दूसरी जानिब से सुनाई दी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारी बातों को सोचता रहता हूँ। अमल के होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। मैं भी बस आपको ही सोच रही थी। मेहरबान, यहाँ कोई प्यार नहीं करता मुझे, आप प्लीज़ यहाँ से ले जाएं मुझे। अमल, कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे कहीं लेके जा सकता हूँ तुम्हें, जबकि मैं खुद अपना गुजारा ट्यूशन्स के पैसों से करता हूँ। मेहरबान अमल की बात सुनकर घबरा गया। हाँ, ये भी है, अमल ने मायूसी से जवाब दिया। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? रो रही थी मैं। मगर क्यों यार? मेहरबान ने परेशानी से सवाल किया। मेरी शादी होने वाली है 2 माह बाद। अमल को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। हैं, क्या मतलब शादी हो रही है? आप परेशान मत हो, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मगर अमल, तुम कैसे इनकार कर सकती अपने जल्लाद भाई और बाप को? वो आप मुझ पे छोड़ दे, बस आप मुझे ये बताएं, आप तो मेरे साथ हैं ना? हाँ अमल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहरबान ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अता किए, क्योंकि इस खेल में उसको अपनी मौत आंखों में नाचती हुई नज़र आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों कुछ देर में ही एक दूसरे से मानूस हो गए और डर भी जाता रहा। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। अमल को एक रात में ही अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा और मेहरबान के अलावा हर शख्स उसे अपना दुश्मन महसूस होने लगा।
जब औलाद पर बेजा पाबंदियाँ और रोक टोक लगाई जाए और मोहब्बत के बजाय हकारत दी जाए तो फिर बच्चे ये मोहब्बत बाहर तलाश करते हैं। माँ की झोली से मिलने वाला सुकून और बाप का दस्ते शफ़क़त मुयस्सर ना हो तो फिर मोहब्बत नामहरमों के बंद कमरों में तलाश होती है और ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। अमल की पैदाइश पर कुदरत ने उससे माँ के साए से महरूम कर दिया और बाप ने माँ और बाप दोनों के फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय कोठों और अयाशी के अड्डों पर अपनी रातें हसीन बनाईं और अमल को करमचली के मस्तक लक़ब से नवाज दिया। सवाश बहुत छोटा था लेकिन ज़ारून ने किसी हद तक अमल को संभाला। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शम्सा ने अमल को माँ का प्यार देने की बहुत कोशिश की लेकिन अक्सर व बेशतर फराज शाह और इब्राहिम शाह की झिड़कियों ने अमल के मासूम जहन पर गहरे निशान छोड़ दिए। अमल शम्सा के साथ इतनी अटैच हो गई कि उसी के साथ उसके कमरे में सोती और कभी जब सलमान शाह नशे में धुत वापस आते और बिला वजह शम्सा को मारते तो अमल कमरे से भाग जाती और किसी तारीक कोने में बैठकर घंटों रोती। वक्त गुजरता गया और अमल ने हर चीज़ का असर लेना छोड़ दिया। फराज शाह ज़रा सी बात पर अमल को मारते मगर वो टस से मस ना होती। अपने कमरे में जाकर रोती मगर किसी को अपना दुख न बताती। सलमान शाह के रवैये ने अमल को शम्सा से भी दूर कर दिया था। ज़ारून शाही था जो अमल को कुछ कहता तो वह फ़ौरन मान जाती। अमल को ज़ारून से मोहब्बत भी थी, बस उससे एक शिकवा था कि वह बाप के सामने उसके हक़ के लिए नहीं बोलता था। अमल 11-12 साल की थी जब ज़ारून पढ़ने के गर्ज से शहर रहता था और जब हवेली वापस आता था तो ढेर सारे मैगज़ीन साथ लाता था और अक्सर लैपटॉप पे फैशन शोज़ और मॉडल्स के इंटरव्यूज़ देखता रहता था। ज़ारून शाह हुस्न का पुजारी था इसलिए वो ये सब देखता था, जबकि अमल के सामने जब भी वो इंटरव्यूज़ और रैंप पे वॉक करती हसीनाओं को देख रहा होता तो अमल को लगता था कि असल ज़िंदगी इन मॉडल्स की है। अपनी मर्ज़ी से जीना, आना जाना, किसी की रोक टोक और मार नहीं उन पर। उन मॉडल्स को देखती खो सी जाती थी। जब ज़ारून ने ये महसूस किया तो वो उसको कमरे से निकाल देता था, लेकिन अमल ने चुपके से कुछ मैगज़ीन्स उठा ली और वो घंटों बैठकर उनको देखती रहती थी और दिल में ठान लिया कि वह हर सूरत मॉडल बनेगी और अब वो अपने ख्वाब को पूरा करने के जतन कर रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ओ भाई, क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? महाबीर हॉस्टल के कमरे में लेटा हुआ था जब सवाश अचानक आकर वावेला मचाने लगा। ठंड रख सवाश मियाँ, मैंने क्या छेड़ा तुझे? सवाश के इस तरह अचानक वावेला मचाने पर महाबीर ने बेजारी से सवाल किया। मुझे नहीं छेड़ा, लेकिन अपने वालिद हजूर को तो छेड़ा है ना। उनकी कॉल क्यों नहीं उठा रहा? तो वो मेरी जान को आए हुए हैं, 1000 कॉल्स कर चुके हैं मुझे। सवाश रोहानसा हो गया। तो मेरी जान तो भी मत उठा कॉल, बात ख़त्म। महाबीर ने हाथ झाड़ते हुए मशवरा दिया। हाँ, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। आखिर मसला क्या है? क्यों सर जंग लगी हुई है? बेटा, जो अब्बा हजूर है ना हमारे और तुम्हारे, वो मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाह रहे हैं जो मैं होने नहीं दूंगा। महाबीर सीधा होकर बैठा। क्या मतलब? सवाश ने नासमझी से महाबीर को देखा। ये कौन सा सेमेस्टर है हमारा? महाबीर ने सवाल किया। तीसरा। लेकिन इस बात का क्या ताल्लुक है हमारे सेमेस्टर से? सवाश अब भी नहीं समझ पा रहा था। ताल्लुक ये है कि हमारे अब्बा और आपके अब्बा चाहते हैं कि मैं 19 साल की उम्र में अमल से शादी कर लूँ, जबकि अभी मेरी पढ़ाई की शुरुआत है। महाबीर की बात सुनकर सवाश एकदम खामोश हो गया। देख सवाश, मैं अमल में कोई नुक्स नहीं निकाल रहा, लेकिन यार मैं इससे शादी नहीं कर सकता, कम से कम अभी तो नहीं। उसकी ख़ुद की उम्र अभी 16-17 साल है। खुदा का खौफ भी नहीं है हमारे वालिदैन को। मैं क्या कह सकता हूँ महाबीर, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम बेहतर जानती हो। सही कहा सवाश ने, मेरी ज़िंदगी और मैं कठपुतली हरगिज़ नहीं बनूंगा। महाबीर ने दो टोक अंदाज में बात ख़त्म की। सवाश हनूज खामोश रहा। अच्छा चल उठ, कुछ खाने चलते हैं, भूख से जान निकल रही है मेरी। महाबीर ने उठकर सवाश को भी खड़ा किया। कितना खाता है तू, पता नहीं जाता कहाँ है, बेनियत इंसान। सवाश ने महाबीर के स्मार्ट से वजूद पर टॉन्ट किया। मेरे खाने को नज़र मत लगा और चलें। महाबीर सवाश को खींचता हुआ बाहर ले गया। वैसे सवाश, महाबीर ने बर्गर खाते हुए कहा और सवाश उसके बाद मुकम्मल होने का इंतज़ार करते उसका मुंह तकने लगा, जो ज़रा सी ज़बान हिलाकर दोबारा बर्गर खाने में मगन हो चुका था। भोंक भी दे, कब से मुंह तक रहा हूँ, सवाश ने तप कर कहा। ओह हाँ, वो मैं कह रहा था, मुझे मेरे खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि सवाश शाह ने लाइब्रेरी में ट्यूशन देना शुरू कर दिया, वो भी खूबसूरत चुड़ैलों को। महाबीर ने मसरूफ़ मगर बेपरवाह अंदाज में बात की। सवाश को टसका लगा था। ओहो, क्या हो गया? ये ले पानी पी। महाबीर ने पानी की बोतल सवाश की तरफ बढ़ाई, जिसे सवाश ने फ़ौरन थाम लिया और लबों से लगाया। मेरी ना चील की नज़र है तुझ पे सवाश शाह, इसलिए बाज आ जा अपनी हरकतों से। महाबीर अपना बर्गर ख़त्म कर चुका था और अब उसने सवाश की प्लेट में पड़े बर्गर को देखते हुए तंबीह की। ले भाई, तू ये भी खा ले, खा मर ले। सवाश के कहने की देर थी कि महाबीर ने फ़ौरन बर्गर उठा लिया। शुक्रिया। महाबीर ने बाइट लेते हुए शुक्रिया अदा किया। नतीता, सवाश ने मुँह बनाया।
ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। हाँ सितारा बेगम, कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ हौसला रखना। सलमान शाह ने गाड़ी हवेली की हदूद में दाखिल करते सितारा बेगम को सर्द आह भरकर वार्न किया। शाह जी, मैं तो हौसले में हूँ और मैं हरगिज़ दबने वाली नहीं हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। सितारा बेगम ने गोरी कलाई में पहली धनक चूड़ियाँ सलमान शाह की सुर्ख अंगारा आंखों के सामने छनकाई। अच्छा दुपट्टा सही से लो और उतरो गाड़ी से। उतर जाती हूँ, पहले मुझे ये बताएं आप इतना डरते क्यों हैं शाह जी? डरता नहीं हूँ मैं, बस मेरे भाइयों को अपनी जवान औलाद की अकड़ है और मेरी कमर झुकी हुई है। लेकिन मुझे जब तुम बेटा दोगी ना तो मैं भी फ़ख्र से सर उठाकर चलूँगा। सलमान शाह की बात पर सितारा बेगम मुस्कुरा दी और अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गई। सलमान शाह भी सितारा बेगम के हमरा हो लिए। यह असर के बाद का वक्त था। उस वक्त तमाम मर्द घर पर ही मौजूद होते थे। सलमान शाह सितारा बेगम को साथ लिए हवेली में दाखिल हुए और तवक्को के ऐन मुताबिक इब्राहिम शाह और ज़ारून कुछ कागजात देख रहे थे और फराज शाह अपने मोबाइल में इब्राहिम शाह और फराज शाह ने सलाम का जवाब देने के बजाय सारी तवज्जो सितारा जहां पर मरकूज़ की। सलमान, ये कौन है? इब्राहिम शाह की गरजदार आवाज़ है। मेरी बीवी। सलमान शाह ने उसी तरह ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? ये किसको उठा लाए हो हवेली में? इब्राहिम शाह की आवाज़ हवेली के दरो दीवार हिला रही थी, जबकि फराज शाह के चेहरे का रंग उड़ गया था और ज़ारून हस्बे मामूल इस फसाद से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लाला साईं, बताया तो है बीवी है मेरी, निकाह करके लाया हूँ। और वो जो 2 पड़ी हैं पहले से तुम्हारे नाम पर। पड़ी हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे किस काम की हैं? न पहली औलाद दे सकी न दूसरी। मेरी तरफ से दोनों जहन्नुम में जाएं। और सलमान शाह अगर ये तीसरी भी। बस फराज, एक लफ्ज़ मत बोलना, तुम इस मामले में कोई हक नहीं पहुँचता तुम्हें। फराज शाह ने यह ज़बान खोली ही थी कि सलमान शाह उसकी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़े। और सब सुन लें, मैं भी इस हवेली का उतना ही हिस्सेदार हूँ जितना कि बाकी सब। ये मेरी बीवी है और यहीं रहेगी। सलमान शाह सितारा बेगम का हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ चल दिए और अपने पीछे सबको कश्मकश में मुब्तला कर गए। लानत हो इस बेअक्ल इंसान पर, न जाने किस गंद को उठाकर हमारे ख़ानदान का हिस्सा बना दिया। इब्राहिम शाह गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। तुम्हें क्या मौत नजर आ गई जो सफ़ेद लट्ठे की तरह हो गए हो एकदम? हाँ कुछ नहीं लाला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तबीयत नहीं सही लग रही है मुझे। फराज शाह ने माथे पर आया पसीना साफ किया और चला गया। तुम भी जाओ, क्या मुंह देख रहे हो मेरा? जी ताया सरकार। ज़ारून भी इब्राहिम शाह के अताब का शिकार होने से पहले बाहर निकल गए। अंबर, ये तुम नहीं हो सकती, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? फराज शाह कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। लेकिन बिल्कुल वही सूरत है इसकी तो। खुदा गारत करे तुम्हें सलमान, किसको ले आए हो? अगर ये अंबर हुई तो मैं कैसे बचूंगा? फराज शाह की परेशानी और खौफ उस वक्त कोई देख लेता तो हैरान रह जाता। किसी को अपने सामने बोलने तक ना देने वाला इंसान एक औरत से खौफ खा रहा था। लेकिन मैं क्यों डरा हूँ? एक औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? इसकी बहन ने क्या बिगाड़ लिया था मेरा जो ये कुछ कर सकेगी? अगर करेगी भी तो सीधा जाएगी कब्र में, अपनी प्यारी बहन की तरह। एक मकरूह कहकहा उस कमरे की 4 दीवारी में गूंजने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। यार अरहान, मेरा ख्याल है इस नाकाम को आशिक को हमारा ग्रुप लीडर बनने का कोई हक नहीं है। सही कह रहा है तू राहिब, सारा दिन उस चश्मश के डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहता है और हम इसका इंतज़ार करते रहते हैं। अरहान और राहिब सामने बैठे महाबीर को देख देख कर कुड़ रहे थे, लेकिन महाबीर किसी बात की परवाह किए बगैर मोबाइल में मुंह दिए न जाने किस बात पर हंसी जा रहा था। अभी सुन शहीर, महाबीर के कान के पास जाकर बोला। बोल। महाबीर ने बगैर शहीर की तरफ देख के जवाब दिया। तेरी क्या वाकई सेटिंग बन गई है उस चश्माटू से? शहीर ने राजदाराना अंदाज में सवाल किया। महाबीर ने मोबाइल से ज़रा सा सर उठाया। अभी तो पागल वागल तो नहीं हो गया? महाबीर ने धाड़ कर जवाब दिया, जिससे शहीर समेत राहिब और अरहान भी एकदम डर गए। क्या जिनभूत आ गया तेरे अंदर? शहीर ने पीछे होते हुए कहा। सालों कोई सेटिंग नहीं बनी, ना मेरा इरादा है। सबाश से बात कर रहा था मैं, अपनी गेमें शुरू कर देते हैं तुम लोग। अच्छा ठंड रख भाई, डरा क्यों रहा है? हम तो वैसे ही बोल रहे थे, अरहान ने महाबीर को देखते हुए कहा। अरहान बहुत ही धीमे मिजाज का था। यही वजह थी कि महाबीर को के आग बगोला मिजाज को बर्दाश्त बड़ी आसानी से कर लेता था, जबकि बाकी दोनों उल्टा झगड़े की तरजीह देते थे और फिर खुद ही सही हो जाते थे। उनकी इस खट्टी मीठी तकरार ने उनको सबकी नज़रों का मरकज़ बनाया हुआ था और तकरीबन सभी लोग जानते थे कि उन चारों को और उनकी दोस्ती को पढ़ाई में भी एक से बढ़कर एक और शरारतों में भी। अच्छा चल, नाराज़ मत होना, हम वैसे ही मजाक कर रहे थे। अरहान ने महाबीर की पीठ पर थपकी दी। उठ जाना। अरहान ने महाबीर को अपनी तरफ खींचा। क्या खिलाएगा फिर? महाबीर ने अरहान की तरफ देखा। जहर, शहीर ने मुंह बनाकर जवाब दिया।
खुद खा ले, धरती पर बोझ ही बना हुआ है। अच्छा बस करो लड़ना, चलो कैफ़े चलते हैं। हाँ चलो। और चारों अपने मुस्तकिल ठिकाने को चल दिया। सुनो तुम लोग चलो, मैं 1 मिनट में आया। रास्ते में ही महाबीर ने रुककर कहा। क्यों, तुझे क्या मसला हो गया? अब राहिब ने चिढ़कर कहा। अरे भाई समझा करो, वो देखो चश्माटो आ रही है सामने। हमारा भाई चरण छुएगा अब देवी के। शहीद जब भी बोलना फजूल ही बोलना तुम। महाबीर का एक मुक्का शहीद की कमर में मारा। मार क्यों रहा है? शहीद भी महाबीर पर झपटा, लेकिन उसकी पहुंच में आने से पहले महाबीर भाग खड़ा हुआ और शहीद ने उसके पीछे दौड़ लगाई, जबकि राहिब और अरहान के फलक शगाफ कह कहे सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर रहे थे, जो उन दोनों को कैंगरू की तरह उछलता देखकर लोटपोट हो रहे थे। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।